हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी बाय एमजी पे। तो आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग 10 मिनट में फास्ट कैलकुलेशंस कैसे सीखते हैं, कैसे करेंगे आप लोग अपनी फास्ट कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के तेज़ गणना करें। ठीक है। एक अन्य अच्छे विकल्प जो दिए गए हैं, जो बहुत से बच्चे हैं, जो 99% लोग नहीं जानते हैं, ये आसान तरीका फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक 2026, यानी कि अब जो महत्वपूर्ण जो ट्रिकें आ चुकी हैं 2026 में कैलकुलेशन फास्ट करने के बहुत से तरीके आ चुके हैं। तो आइए उन्हीं पे हम 10 मिनट के अंदर अंदर हम आप लोगों की कैलकुलेशन जो पावर है उसको हम इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे या फास्ट करेंगे। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक था तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट करें, यानी कि गणना। इसको हिंदी में लिखे दे रहे हैं, गणना कैसे तेज करें। गणना कैसे तेज करें, तो इस पे हम विचार करेंगे थोड़ा। तो देखिएगा, गणना तेज करने के हैं आपके कई तरीके हैं। तो देखिएगा, पहला तरीका है आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले, चाहे आप इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए जो रामबाण जो दिया गया है, ये जो ट्रिक जो दी जा रही है, इसको आप क्लास 1 से लेकर के 12th तक के बच्चे स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है। ठीक है। और इसके आगे वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है। तो जो गणना कैसे करते हैं, कैसे तेज करें, इसके जो महत्वपूर्ण जो ट्रिक दिए गए हैं, पहला तुम्हारा जो पॉइंट है इसका, पहला है आप लोगों को टेबल याद करना है। क्या करना है? पहाड़े याद करना है। क्या याद करना है? पहाड़े भाई सब देखो सबसे मेन है। आइए हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, पहाड़े ही क्यों? पहाड़े याद करने से क्या हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है? तो आइए इसका हम एस या नो में जानते हैं। क्या ये हमारी कैलकुलेशन फास्ट करने में कोई मदद करता है? तो आइए देखते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं हमको पहाड़े आते हैं 10 तक तो सभी बच्चों को आते हैं। टेबल जो है 10 तक सभी बच्चों को ऑलरेडी पता है। ठीक है। तो अगर हम क्या करें, मेरे सामने मल्टीपल दे दी गई है, 2 की गुणा हमको 8 बार करनी है। ठीक है। तो अब आप बताइएगा, क्या आप कुछ बच्चों को जो क्या होगा, वो 10 तक पहाड़े ही नहीं पता होंगे। क्या होगा? जिन लोगों को पता होगा वो तो लोग कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक ये क्वेश्चन हो चुका है और एक तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हमने 2 की गुणा अगर हमने 12 से करा दी, तो इस वाले क्वेश्चन को 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे। कौन नहीं कर पाएंगे? जिनको टेबल जो है वो 10 से ऊपर नहीं पता है, यानी कि 10 से जो टेबल हैं उससे ऊपर जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था तुम्हारा 2 गुणे 8 जो है। ठीक है। इसको तो आप लोग 10 तक जिनको पढ़ा पता है वो तो लोग कर सकते हैं, यानी कि 2 का ही 8 बार पढ़ देंगे तो भी 16 आ जाएगा।
ये 8 को 2 बार पढ़ेंगे तब भी 16 आ जाएगा। जो लोग अच्छे होशियार हैं, जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो वो लोग 8 से कर सकते हैं। 8 से पढ़ दो, 2 बार पढ़ लो, 12 हो जाएगा। बट अगर आपको 2 की गुणा 12 दे दी जाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपके 2 के पहाड़े को 12 बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोगों को टेबल याद यानी कि पहाड़े याद करने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यस, यानी कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको पहाड़े अवश्य ही याद करने होंगे। तो आप लोगों को पहाड़े जो हैं मैक्सिमम जो है कितने याद होने चाहिए? 1 से लेकर के 30 तक, 1 से 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका होने वाला है पॉइंट बहुत ही मेन तरीका होने वाला है, यानी कि मेन पॉइंट होने वाला है। तो इस पॉइंट को आप लोग मिस ना करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी हम आप लोगों को टोटल 5 ट्रिप्स बताने वाला हूँ जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी इंक्रीज करने वाले हैं। तो आपका इसमें 5वें में दूसरा होने वाला है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपको वर्ग याद करना है। क्या याद करना है? वर्ग। लर्न टू वर्क, ठीक है। लर्न टू वर्क। आप लोगों को क्या याद करना है? वर्ग याद करना है। वर्ग कितने तक याद करना है वो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बताएंगे ये ज़रूरी ही क्यों है, यानी कि वर्ग क्यों याद करने हैं। वर्ग याद करेंगे कैसे, यानी कि वर्ग हम क्यों याद करेंगे, हमारा इससे क्या लेन देन है, कैलकुलेशन फास्ट से हमारा इसका क्या लेन देन है वर्ग का। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, अगर हमको 12 का स्क्वायर करना है, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप 12 गुणे 12 करेंगे। अगर जिन लोगों को पता है कि 12 का वर्ग 12 बार जो है वो 144 होता है, तो वो लोग तो बहुत ही, यानी कि मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। यानी कि 12 इंटू 12 कर देंगे। तो बट अगर आपको वर्ग नहीं पता है तो आप 12 की गुणा 12 से करेंगे। तो यानी कि करेंगे आप 12 दूनी पर 24 करेंगे, फिर 12 एक पढ़ेंगे, फिर 144 लाएंगे इसका उत्तर। तो ऐसे होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमको ये भी पता चल गया कि वर्ग भी हमको बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। तो आप लोगों को वर्ग कितने तक याद करने होंगे? तो वर्ग आपको 30 तक ही याद करने होंगे। जितने आपको टेबल उतने वर्ग, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं अच्छे तरीके से। 1 से 30 तक आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं ये बहुत टफ है, बट नहीं, ये आप लोगों को एक क्या करना है, इसकी याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। चिंता मत लो, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे याद करने की, कैसे वर्ग याद करेंगे। उसकी एक बेहतरीन हम वीडियो भी बना करके डालेंगे एक, कि हम स्क्वायर कैसे याद करेंगे, घन कैसे याद करेंगे, और उसके बाद में जो टेबल कैसे याद करेंगे, इसका सभी की एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना करके डालेंगे ट्रिक के साथ। इस वीडियो में केवल और केवल हम ये 5 पॉइंटों के बारे में बताने वाले हैं। फिर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको याद करने पड़ेंगे घन याद करने पड़ेंगे। जिस प्रकार स्क्वायर की वैल्यू है उस प्रकार घन की भी वैल्यू है। जैसे हमने 12 गुणे 12 किया था, अगर हमको पता होगा 12 गुणे 12 144 होता है तो हम खटाक से उत्तर दे देंगे। और उसी प्रकार घन, अगर हम 12 गुणे 12 गुणे 12 जब हम करेंगे, जब हमको पता होगा इसका आंसर 1728 है, जो हम याद करेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। अगर नहीं पता चलेगा तो हम इसकी पहले इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, इसे बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हमको घन भी याद करने चाहिए। घन कितने याद करने चाहिए वो देखते हैं। घन भी 1 से लेकर के 20 तक याद कर लो। कितने तक? 1 से 20 तक लर्न। ये क्या करने? क्यूब याद करने हैं, ठीक है। क्यूब आपको 1 से 20 तक याद करने हैं।
फिर उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका होना चाहिए, और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, यानी कि जो तरीके हैं और जो हमारे जो जीके हैं जो महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम इस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं रोज़ाना वीडियो। तो ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है, ये था तुम्हारा तीसरा पॉइंट था। क्या था आपका? तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट होगा आपका कि आपको पहले आपने क्यूब याद कर लिए, वर्ग याद कर लिए, और आपको एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी। जैसे हमने 144 जैसे याद किया है, ठीक है। अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा इसके वर्गमूल। जैसे आप बता दिया जाए 289 किसका वर्गमूल है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या है, तो आप बता दो कि 17 है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही आप 4 व 5, ये क्यूब भी हो जाएगा एक, ठीक है। ऐसे क्यूब यानी कि घनमूल भी याद करने होंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को इन पांचों जो पॉइंट हैं, जो 5 जो पॉइंट थे तुम्हारे, इन पर हमने थोड़ा प्रकाश डाला है, यानी कि थोड़ी बहुत चर्चा की है। बट अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन्हें जो टेबल जो हैं, इनको कैसे ट्रिक द्वारा याद करेंगे, यानी कि टेबल कैसे याद करेंगे, स्क्वायर कैसे, यानी कि टेबल स्क्वायर, ठीक है, और क्यूब कैसे याद करते हैं, हम ट्रिक से आप लोगों को बताएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को जाते समय मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेज देना है, और उन लोगों को बताना है कि कैलकुलेशन फास्ट करने के ये ही 5 मेन पॉइंट हैं। तो उसके बाद में उन लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को इस चीज़ के जो स्क्वायर है, टेबल है और जो क्यूब है, उसको कैसे याद करते हैं, उसकी भी ट्रिक हमारे चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। तो उन लोगों से भी कहिएगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें और सीखें नई नई ट्रिकें और जीकें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों को ज़िंदगी में हमेशा 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 जब तक कि आपके पास शिक्षा रहेगी, जब तक कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहेंगे, उसके अलावा आप किसी भी ऑफिस या बिजनेस कहीं भी काम करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपकी काम में अवश्य आएगी। तो इसलिए आप लोगों को अपने दोस्तों से कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि मेरे चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद में और सीखें और सीखने का प्रयास करें और सिखाने का भी प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।